बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। वो आईपीएस हैं, उनके पास सरकारी सुरक्षा है, सरकारी सीयूजी नंबर भी, लेकिन गजब की बात यह है कि उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है, या कहें पुलिस नहीं खोज पा रही है। हाईटेक पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं, लेकिन वो कहां है किसी को पता नहीं। तलाश अभी भी जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 2 आईपीएस गायब हो गए। सवाल यह कि आखिर कहां गए और कैसे गुम हो गए आईपीएस। आज बात इसी पर होगी, चर्चा इसी पर होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े। उससे पहले आप रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के कई कारनामे कई बार सामने आ चुके हैं, जब लगता है कि ये पुलिस सिर्फ नाम की उत्तम पुलिस है। कानपुर वाले अपराधी विकास दुबे को खोजने में पुलिस का पसीना आ गया था। ऐसे कई अपराधी हैं और अब यहां तो सवाल 2 आईपीएस के गायब होने का है। खैर, ये जानना बेहद जरूरी यहां है कि क्या पुलिसिया सिस्टम को जंग लग चुका है। आखिर ये सिचुएशन, ये स्थिति बन कैसे रही है, क्यों बन रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी से, जिशान हैदर साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, उदयवीर सिंह साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, राजेश राय जी एक्स आईपीएस हमारे साथ है, राजीव ओझा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सर, ऐसा मामला शायद पहली बार होगा जब खाकी पर खाकी भारी पड़ रही है। वी वांट इट में अपराधी नहीं आईपीएस होंगे। देखिए, बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति है, इसीलिए आज मैं विषय लेके आया। वरना इनका प्रसंग तो बहुत समय से चल रहा है, अरविंद सेन का और पाटीदार का। मैंने उसको बहस लायक नहीं माना, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, एक बड़ी लकीर खींची जानी चाहिए। अरे भाई, चोर उचक्के गायब हो जाते हैं, समझ आता है, उनका ढूंढा पड़ता है, समझ आता है। गुंडे मवाली भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं, छुप जाते हैं, उनकी खोजबीन होती है, समझ आती है बात। कुछ सिपाही भी गड़बड़ करते हैं तो गायब हो जाते हैं, वहां तक समझ ले बात, सिपाही दरोगा तक। केंद्रीय सेवा से चयनित 2 सीनियर आईपीएस, जिसमें अरविंद सेन तो का बहुत सीनियर है, ये लोग फरार हो गए, गुम हो गए, विलुप्त हो गए। ना जी ना, ये बात गले नहीं उतरती, मेरे भी नहीं उतर रही और ननकू और रज्जाक के भी नहीं उतर रही, गांव देहात में किसी के नहीं उतर रही। चाहे पुलिस का नेतृत्व उत्तर प्रदेश का कुछ कहे, उत्तर प्रदेश भर में इस पर जनमत संग्रह करा लीजिए, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस थ्योरी को स्वीकार कर ले। अब तो जनता को भरोसा नहीं कि ये गायब हो गए, और मान लीजिए 1% आदमी ऐसा मिल भी जाए जो इस पर भरोसा कर ले कि इनको आकाश ले गया या पाताल लील गया, तो ये और डबल शर्मिंदगी की बात। इतनी बड़ी फोर्स, इतना हाईटेक संसाधन, इतने अफसरान काबिल, इतनी टीमें बना दी, उसके बाद गायब हो गए। इनकी तो पहचान छुपी नहीं। बहुत सारे गुंडे मवाली ऐसे होते हैं, और खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, जो पहली बार बड़ा अपराध करते हैं, उनके पास सामने पुलिस के सामने एक लाचारी होती है, तर्क होता है कि भाई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं, कहां कैसे ढूंढें। ये पहचान के संकट वाले लोग तो नहीं है। इनका तो पूरा जीवन वृत्त सरकार के पास, पूरा बायोडेटा है सरकार के पास। ये कौन कौन से नंबर यूज करते थे वो सरकार के पास, उनकी सीडीआर सरकार के मतलब शासन के पास। फिर कैसे भाग गए, बड़ा सवाल है जी। पूरी व्यवस्था के साख पर एक बहुत तीखा सवालिया निशान है। मुझे नहीं याद कि किसी ने कभी ऐसा सुना हो। ये तो सुना, ददुआ को पुलिस ढूंढ रही, निर्भय गुजर को ढूंढ रही, लाला राम को ढूंढ रही, छविराम को ढूंढ रही, विकास दुबे को ढूंढ रही, यहां तक तो सुने हमने सुना। लेकिन ये नहीं सुना कि आईजी को ढूंढ रही है और डीआईजी को ढूंढ रही वारंट लेके, और वो फरार है। क्या हम यहां तक आ गए सच में?
ये परिस्थितियां हैं हमारे सामने। तो आम जन को भरोसा कैसे होगा? आज मैं इसी सवाल की पड़ताल करने यहां आया हूं कि जब आप अपने आईपीएस को नहीं पकड़ पा रहे जुर्म में, तो आम जन ये भरोसा कैसे करे डीजीपी साहब कि जो चौराहे पर छिनेती करेगा, गोली चलाएगा, तमंचा रखेगा, अराजकता फैलाएगा, उसको आप पाताल से ढूंढ लाओगे। और इस तरह के फ्रेज में मेरा कभी यकीन नहीं रहा। जो पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर जब सत्ता में होती है तो ऐसा बोलती है, पाताल में भी होगा तो खोज लाएंगे। ये मुहावरा अच्छा है, होता नहीं है भैया। पाताल आताल से आज तक कोई मैंने आता देखा नहीं नवीन बाबू। ये जो धीरेंद्र आया है, ये भी मौज में टहल रहा था। उसकी गिरफ्तारी कैसी है वो भी हमको मालूम है, जन्नत की हकीकत क्या है। और वैसे ही टहल रहा था विकास दुबे महाकाल के मंदिर उज्जैन में, है ना? ऐसा नहीं कि 100-200 राउंड गोली चली तब पकड़ा। तो पाताल आताल की बातें तो छोड़ ही दो भैया। मैं राजेश राय जी के पास चलूंगा, जरा मैं समझ लूं, वो फोर्स में रहे हैं, कि ऐसा भी जादू होता है क्या? जिनके कागज केंद्र में जमा, जिनके कागज लखनऊ की हुकूमत के पास जमा, जिनके घर भर के फोटो जमा, सब कुछ लिखत पढ़त में, वो भी विलुप्त हो गए। राजेश राय जी, ये तो भाई चमत्कार हो गया। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, चमत्कार नहीं हुआ है जी। जितना शिद्दत से इनको ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए था, वो पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये भी हो सकता, मददगार भी हो। और आप देखिए, पाटीदार साहब के खिलाफ तो जो अभियोग पंजीकृत हुआ था वो तो 302 का था। उसमें था कि उन्होंने जो है उसको बदमाश से गोली मरवाई। अब वो जांच जब हुई तो जांच में ये निकला कि जो है नहीं साहब, वो तो उसने सुसाइड कर लिया था, या कुछ और बात निकल आई। तो अब उनके ऊपर जो मुकदमा है वो तो 302 से 306 का हो गया। तो मुकदमा भी काफी, जिसे कहते हैं ना, जैसे वो विवेचक जो है वो धाराएं कम कर देता मसला है। ये नहीं कि धारा कौन सी लगी, हम कह रहे हैं उनके ऊपर छेड़छाड़ का ही मुकदमा हुआ, केवल उनके ऊपर गाली देने का ही मुकदमा हो जाए तो भी पुलिस पकड़ के तो लाए। इसका क्या मतलब? 302 में नहीं है इसलिए पकड़ेंगे नहीं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ कि जो है वो मतलब एक तरीके से उनकी मदद तो हो ही रही है कहीं न कहीं से, और बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। जब आप सर्विलांस की बात करते हैं और सबको जो अपराधी हैं उनको आप सर्विलांस पे लेते हैं, तो जो दो ये आप बिल्कुल ये मौका देना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उनको मौका देना चाहते हैं कि आप इतना मौका ले लो कि आप कोर्ट से अपना कुछ इसमें सिस्टम ले आओ, कोई इसके ले आओ, कोई अपनी बात ऐसी कर लो जिससे कि आपको इस बात का फायदा मिल जाए। ये उनको एक तरीके से ढील दी जा रही है, वरना इतना कठिन काम नहीं था। जिस तरीके से सचमुच में जिस तरीके से अपराधियों को ढूंढा जाता है, वैसे अगर ढूंढने की कोशिश की गई होती तो यही कह देते उनसे वरिष्ठ अधिकारी कहीं से संपर्क करके कि यार आ जाओ, तुमको लगड़ा करके नहीं पकड़ेंगे, तुमको पकड़ करके आराम से जो है वो कोर्ट में प्रेस। जी ठीक है राजेश जी, आपने बात व्यवहारिक कही। एक चीज मेरे जहन में खड़ी होती है, राजीव ओझा, संविधान कहता है सड़क पर भीख मांगने वाला और देश के प्रधानमंत्री दोनों के अधिकार समान, और न्याय के समक्ष दो सब बराबर। हमारी पुलिस जब अपराधी नहीं मिलता है तो उसके बाल बच्चों को पकड़ ले जाती है, अम्मा बाप को पकड़ ले जाती है, ध्वस्तीकरण कर देती है, घर में घुस के। जेसीबी, आजकल तो जेसीबी भी खूब चल रही किराए पर, धक्का-धक ध्वस्तीकरण हो ही रहा है। फूफा मामा तक को उठा के बंद कर देती है और उनको थाने में हेलीकॉप्टर भी बनाती है। मैं हेलीकॉप्टर इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, बाकी तो लोग समझ ही लेंगे।
कहती भाई उसको हाजिर कराओ। इनके तो घर वाले बाल बच्चे सब सरकार के रडार पर है भैया। इनका मकान पता, इनका खेत पता, इनकी दुकान पता, किस शॉपिंग मॉल में इनका फूड प्लाजा है वो पता। ना जेसीबी दिख रही, ना नाते रिश्तेदार पकड़ में आ रहे, और ना ये खुद आ रहे। ये तो बड़ा तमाशा हो गया राजीव ओझा जी। जी देखिए, आपने जिक्र किया संविधान का। संविधान तो बहुत कुछ कहता है, संविधान बहुत कुछ कहता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, आपने अभी पाताल की चर्चा की कि पाताल में समा गए। वास्तव में जो ये पुलिस सिस्टम है अभी, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि उसने एक सिस्टम बना लिया है जो पाताल लोक, मतलब वो जो वास्तव में दिख रहा है पुलिस सिस्टम, उससे हट के एक ऐसा सिस्टम जो कि नहीं दिख रहा। आपको याद होगा कि एक वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, आई थी। तो ये उसी की तरह काम हो रहा है। आपने कहा कि उनके बच्चों को, उनके घर वालों को, उनकी संपत्ति कुर्क नहीं हो रही। कोई ना कोई कहीं किसी मोड़ पे उनकी मदद कर रहा है, और किसी ना किसी को यह पता है कि वो कहां है। बस ये है कि भूमिगत रहो, पाताल लोक के सिस्टम में तुम छुप जाओ, कुछ दिन बाद मामला ठंडा होगा, सरेंडर कर देना, लोग भूल जाएंगे। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। तो सवाल ये है कि ये जो पुलिस सिस्टम, पिछली सरकार हो, भाजपा सरकार हो, सब उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। उसमें जैसे एक पुरानी गाड़ी हो, उसमें थोड़ा सा ठोक पीट के उसको चलने लगती है। जब तक कि उसको पूरी तरह से उसकी रिवैम्पिंग नहीं होगी, ये सुधार नहीं होगा। और संविधान की बात मानने लगे तो रामराज्य आ जाए, जो कि हो नहीं रहा, ना कभी होगा इस तरह से, जिस तरह से ये अपराध। अच्छा, जो 2 आईपीएस फरार हैं जी, वो जितने दिन फरार हैं, वो चाहे छोटे अपराध में हो चाहे बहुत संगीन अपराध में, जब कोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी तो अगर वो नहीं हाजिर होते तो वो हर दिन एक अपराध कर रहे हैं। वो उनसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है, लेकिन किसी को खौफ नहीं है, वो है कि आगे मैनेज हो जाएगा। आईपीएस हैं, इतनी जल्दी नौकरी जाती नहीं है जी, और वो एक कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है, वो कानून का खौफ नहीं है। ठीक है राजीव ओझा, खतरा हो चाहे आईपीएस हो। जीशान हैदर, एक और सवाल खड़ा होता है, अपराधी भागेगा ये मानकर चला जाता है और पुलिस उसको चेस करेगी। अधिकारी अपराध में संलिप्त पाया जाएगा तो भागेगा और पुलिस को चेस करना पड़ेगा, ये तो माया मान के चला नहीं जाता। जब अपराध शास्त्र की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया दोनों के खिलाफ, तो ये कार्रवाई बाकी तो ये जब मिलेंगे तब मिलेंगे। पता नहीं कब जनेश्वर मिश्रा पार्क में टहलते हुए ये लोग मिलेंगे, कब पुलिस जाएगी कहेगी हमने पकड़ लिया, वो तो अलग की कहानी है, उसमें मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। अब ये हो सकता है जनेश्वर मिश्रा पार्क में ना जाएं या किसी दूसरे पार्क में चले जाएं, है ना। ये बाबा विश्वनाथ में टहलते मिल जाएं, को बांके बिहारी में चले जाएं, वो तो अलग का किस्सा है, वो तो जहां तय होगा वहीं जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, केंद्रीय सेवा से ऐसे भगोड़े अपराधी आरोपित पुलिस अधिकारियों को बाहर करने का कोई रास्ता हम लोगों ने क्यों नहीं बनाया? चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, अगर कानून का उल्लंघन करता है, आरोपित होता है संगीन धाराओं में और फिर कानून से भागता है, तो इतना ही अपराध बहुत काफी है उसको इस सेवा से बाहर करने के लिए। जीशान हैदर, नहीं देखिए अमिताभ जी, 100 की एक बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको पकड़ना ही नहीं चाहती है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर पकड़ना चाहती है तो उज्जैन के महाकाल मंदिर से लोगों को पकड़ लाती है, पाताल लोक से पकड़ लाएगी। नहीं लेकिन नहीं, वहां तो विकास दुबे खुद चिल्ला रहा था मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि कोई आइडेंटिटी में कंफ्यूजन ना हो। वो केस अलग था, वो स्टोरी अलग। महाराज
नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं अमिताभ जी, इनको पकड़ना होता है किसी को तो कहीं से भी पकड़ लाते हैं। अपराधी को इनको पकड़ना होता है तो ये पकड़ लाएंगे, इनका नेटवर्क है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों आईपीएस अधिकारियों को कहीं ना कहीं पुलिस की ही मदद मिल रही है, आला अधिकारियों की ही मदद मिल रही है, जिसकी वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी राजीव राय जी ने कहा, सर्विलांस है, फैमिली है, सब कुछ यहीं पे है, आप कैसे किसी को नहीं पकड़ सकते। और सबसे बड़ी इसमें मुद्दा ये है अमिताभ जी, वो लोग अगर बाहर हैं तो अपने केस को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे होंगे, अपने गवाहों को कमजोर कर रहे होंगे, क्योंकि उनको मैनिपुलेशन करना आता है। वो 2 आईपीएस ऑफिसर है, आला अधिकारी है, उनको पता है। तो जब तक बाहर रहेंगे उनके केस कमजोर होंगे। और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये डील उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दी जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जरा सी भी इसके लिए संजीदा होती तो अब तक दोनों आईपीएस अधिकारी पकड़ लिए गए होते। जी ठीक बात है। उदयवीर जी, ये ना तो उज्जैन जा रहे, ना जनेश्वर मिश्रा पार्क जा रहे, ना बाबा विश्वनाथ, ना कहीं सिनेमा हॉल के बाहर चाट खाते हुए। मतलब ये लोग भी क्या चाह रहे हैं जब यहाँ हमारे यहाँ इतने ऑप्शन हैं। मैं आपको कि भाई चाहे जहां गिरफ्तारी दे दो, मैं तो ये लोग वो भी नहीं कर रहे, भाई जगह चुन ले। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं जी कि विस्तृत रूप से आप इसको सुन लें जरा, कि ये इन 2 अधिकारियों का सवाल नहीं है। इस तरह के अपराधी मानसिकता के पुलिस वालों को प्रोत्साहन और संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार दे रही है। इसकी बात यहां से शुरू होती है कि जब महोबा के व्यापारी ने वीडियो वायरल मुख्यमंत्री जी के नाम से किया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मुझे एसएसपी से खतरा है, और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, तो सबसे पहले 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। अगर किसी ने मरने से पहले मुख्यमंत्री को सूचना दी और उसके बाद मारा गया तो मुकदमा नहीं लिखा, एसआईटी जांच बताई गई। एसआईटी जांच जब हुई तो उस एसआईटी जांच में बयान दर्ज कराने के लिए आईपीएस अधिकारी पाटीदार नहीं आए, कहा कि मैं क्वारंटीन हूं, मुझे कोरोना हो गया है। जब वो नहीं आए तभी उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की आंख खुलना चाहिए थी। उसके बाद एफआईआर हो गई, ढूंढ नहीं पा रहे, चलिए वो पाताल में चले गए, गुजरात में छिप गए, जहां के रहने वाले थे, महाराष्ट्र में छिप गए। इससे दूसरे विषय पे आइए, उत्तर प्रदेश के एक एसएसपी ने लिखित रिपोर्ट देकर डीजीपी से कहा कि ये पुलिस आईपीएस अधिकारी डीजीपी दफ्तर से पैसा देके पोस्टिंग कराते हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने और मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की, एसआईटी जांच बिठा दी। जिसने एसआईटी जांच की वो व्यक्ति आज डीजीपी है। आज के डीजीपी मौजूदा जो है, इन्होंने एक अध्यक्षता में जब ये डीजी विजिलेंस थे, जांच की, जांच में 2 अधिकारियों को दोषी पाया, 5 को निर्दोष, 3 को निर्दोष पाया। उन 2 के खिलाफ मेरठ सेक्टर में एफआईआर दर्ज हो गई। आज तक मान्यवर सस्पेंशन भी नहीं हुआ। सस्पेंशन, आपने इलाहाबाद का एसएसपी सस्पेंड किया कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, जांच होगी और तब तक सस्पेंड। बुलंदशहर का एसएसपी सस्पेंड किया कि पोस्टिंग में पैसा लेते हैं, यह शिकायत है, जांच होगी, सस्पेंड। पाटीदार सस्पेंड हुआ हत्या के बाद, और ये 2 अधिकारी नहीं सस्पेंड हो रहे एफआईआर के बाद भी। तो और उस मामले में पूर्व डीजीपी का अखबारों में खुलेआम नाम आया कि एसआईटी के सामने। ये भाई अगर एसएसपी रिश्वत देता था तो किसे देता था? डीजीपी से नीचे तो नहीं देगा, डीजीपी को देगा, डिपार्टमेंट ऑफ होम को देगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर को देगा, यही उनकी पोस्टिंग में शामिल है। तो आज तक मुख्यमंत्री जी को इतनी शर्म नहीं आई नैतिकता के आधार पर ही कि कम से कम यही जांच बिठा लेते कि देने वाले तो पे एफआईआर है, लेने वाले कहां हैं? तो ये जो लखनऊ में लेने वाले बैठे हैं वो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण कर रहे हैं, वरना पुलिस प्रशासनिक सिस्टम के लोगों को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये माफिया थोड़े हैं जो इन्होंने जगह जगह हाइड आउट्स बना रखे हैं, इनकी रिश्तेदारियां जहां छुपे होंगे। ये तो कई लोग तो दूसरी प्रदेशों के यहाँ की सेवा में हैं, सरकारी जगह रुकते हैं, सरकारी व्यवस्था से जुड़े हैं, इनको भी नहीं पकड़ पा रहे। ठीक बात, ठीक बात। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेईमान और भ्रष्ट और अपराधी किस्म के पुलिस वालों को पाल रही है और उनसे अपने राजनीतिक हित साध रही है। जो एक सीमा से आगे चला जाता है
उस पर कार्रवाई करते हैं, बाकी बचाते रहते हैं। ठीक हो देविड जी, अब मैं ढेर सारे सवाल लेकर नवीन श्रीवास्तव की तरफ आता हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता हूं। नवीन जी, बाकी जितने मित्रों ने जो कुछ कहा, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और हमारे राजीव ओझा जी ने या राजेश राय ने, वो तो आपने सुन लिया, उनका जवाब तो आप देंगे। मेरे 2-3 बड़ा सादा सवाल है, मैं लंबी कठिन बात में नहीं पढ़ना चाहता। आदमी नहीं मिल रहा, जेसीबी तो किराए पर हर थाना ले रहा है आजकल, धुआंधार जेसीबी घुमवा देते, कम से कम कुछ तो ठंड पड़ती, जनता में भरोसा बनता कि भाई राजा हो चाहे रंक, मकान सबका गिरेगा। नहीं, ऐसी भी खबर नहीं आई कैमरे में कि जेसीबी आ गई अब घर खुर्द-बुर्द कर देंगे। एक नहीं था तो पूछ ही लेते, भाई जनेश्वर मिश्रा पार्क में आओगे, लोहिया पार्क में आओगे, फन सिनेमा के बाहर मिलोगे, कहां मिलोगे दादा? वैसे ही कुछ बना लेते कार्यक्रम, कोई मंदिर देख लेते, कोई मजार देख लेते, वही हो जाता कार्यक्रम, मिला भेटी नहीं। इसमें तो बड़ी थुक्का फजियत हो रही है पुलिस की कि 2 आईपीएस गायब, बताइए, और उनको ढूंढ कौन रहा, कैसे ढूंढ रहा, ये बता नहीं रहे कोई। हम यही पूछने आए कि भैया कौन ढूंढ रहा है, कौन सी टीम है, कौन उसको हेड कर रहा है, और अब तक कहां कहां आपने दबिश दी, कोई बताने को तैयार नहीं, बस इतना बता देते कि जी गायब है। नवीन जी, ये सुविधा क्या सारे अपराधियों को मिल सकती है क्या? अपराधी तो अपराधी है, वो पुलिस का हो, वो गैर पुलिस का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नवीन जी देखिए, हाँ अमिताभ जी, इस घटना पर लोगों के नजरिए मैंने सुने, आपका भी नजरिया सुना, एक हमारा भी नजरिया है, सहमत हो या ना हो ये आपका विषय है जी। पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को यह बधाई देना चाहूंगा कि इतने बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको निलंबित करने का काम हुआ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी जिले में वहां के एसपी के खिलाफ उसी जिले में मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको निलंबित किया जाए, उसकी जांच की जाए। दूसरी बात जो है अमिताभ जी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबके अपने अपने विचार आए, हमारे विपक्ष के मित्रों के आए कि आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, या आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। राजेश राय जी पुलिस के बड़े अधिकारी रहे, उनके विचार भी थे। मेरा यह मानना है कि यह दोनों अधिकारी यह सामान्य अपराधी नहीं है, यह उसी तंत्र के हिस्सा रहे हैं जो तंत्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता रहा है। ठीक है। तो निश्चित रूप से उनको यह तौर तरीका पता है कि पुलिस की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, किस प्रकार से पुलिस अपराधियों को चेस करती है, किस प्रकार से गिरफ्तारी करती है, और उसकी जानकारी होने के कारण, उसका ज्ञान होने के कारण कहीं ना कहीं वो अपनी गिरफ्तारी से अभी तक बच रहे हैं। रहा बात सरकार की कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, इनको निलंबित किया और कोर्ट से एनबीडब्ल्यू भी जारी कराया गया है। उसके बाद इनकी 82-83 की भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं गिरफ्तारी होगी तो जिस चीज को आप बार बार इंगित कर रहे थे, जेसीबी और वो सारी प्रक्रिया होगी जो संविधान सम्मत है। रही बात, नवीन जी, मैं अभी छोटा सवाल सुन लो महाराज, छोटे सवाल सुन लो। जेसीबी में तो किराया मान लो 1000, 2000, 5000 रुपया भी लग सकता है, आजकल डिमांड में ज्यादा है जेसीबी। पता लगता पड़ोस वाला थाने वाला ले गया तो दूसरे थाने को नहीं मिल रही। लेकिन मुनादी वाले, ढोल वाले तो 250-300 रुपया में आ जाते हैं। कई जगह आपने बजवाई भी मुनादी, वही बजवा दो, कम से कम जनता को कुछ तो समझ आए। पाटीदार के घर पे और अरविंद सेन के घर पे बजवा दो कल। अमिताभ जी, बोलो डीजीपी को भाई 500 रुपया का खर्चा। अमिताभ जी, अब अमिताभ जी चलो मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं जी। मैंने कहा ना कि एनबीडब्ल्यू न्यायालय से जारी कराया गया है। हाँ। उसके बाद 82-83 की कार्रवाई, मुनादी, जो कुछ भी संविधान सम्मत है वो सारी कार्रवाई हम करेंगे। हम लगातार प्रयास में है कि इनकी गिरफ्तारी हो। दूसरी बात, मैं अभी समाजवादी पार्टी के मित्र की बात सुन रहा था कि पैसे की बात कर रहे थे कि पैसा कहाँ जाता है, कहाँ। ये उनका अपना बहुत बड़ा अनुभव रहा है अपनी सरकारों में। उनको ठीक से पता है कि उनकी सरकार में पैसे कहाँ दिए जाते थे, कहाँ लिए जाते थे लखनऊ में। ये उनका अनुभव बता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगभग 1000 ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जो पिछली सरकारों के संरक्षण में जिनके भ्रष्टाचार पुष्पित पल्लवित हुए थे, उनको हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। हमने डीआईजी रैंक के अधिकारियों को निलंबित किया। हमने कितने आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करके खिलाफ जांच कर रहे हैं। तो हमारी सरकार की मंशा साफ है। अगर आपने अपराध किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, तो निसंदेह आपके खिलाफ ठोस और प्रभावशाली कार्रवाई होगी। यह बात मैं मान सकता हूं कि यह संभव है
कि चूंकि यह दोनों अधिकारी पुलिस में एक लंबे समय से रहे हैं, इनके कुछ शुभचिंतक हो सकते हैं। जैसे पहले भी कुछ घटनाओं में आई कि कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने अपराधियों के साथ मिली भगत सामने आई या उनके द्वारा लापरवाही बरती गई, तो उनके खिलाफ भी हमने निलंबित करके उनको जेल भेजने तक का काम किया है। इस घटना में भी अगर कहीं ये बात सामने आएगी कि इन दोनों पुलिस अधिकारियों को पुलिस के अंदर का कोई व्यक्ति मदद कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक बात मैं कह दूं, वो उदयवीर भाई ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे। आज आप सरकार में है, कल कोई दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, सबके लिए स्थायी रूप से कोई सत्तारूढ़ दल ये ना बताए, ये ना कहे कि हमने निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय 3 से अधिक जजमेंट्स में ये कह चुका है, स्थानांतरण, ट्रांसफर और सस्पेंशन यानी निलंबन सजा नहीं है, सजा नहीं है, सजा नहीं है। इसलिए ये नहीं बिकेगा भाई। सरकारी सेवा में निलंबन और बहाली ये सामान्य प्रक्रिया है, ट्रांसफर भी सामान्य प्रक्रिया है ना। इस सुप्रीम कोर्ट कह चुका, मैं नहीं कह रहा, मैं कहूं तो मत मानो, उसकी तो मानोगे महाराज। मैं तो ये जो बात कह रहा हूं उसका उत्तर मुझे आधे घंटे में नहीं मिला। इनके घर पर छापा तो पड़ता, टीवी पर खबर चलती, अखबार में खबर आती, समझ आता बात कि भाई छापा पड़ा। कहां ढूंढा जा रहा है? क्या ऐसे ढूंढा जाता है? और फिर कह रहे मान लो कि ढूंढा जा रहा है। कैसे मान लेंगे महाराज? जी ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमने और आपने कई तस्वीरें देखी बारी बारी, लेकिन इस बार खाकी पर खाकी पड़ी है भारी। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के उत्तम पुलिस की। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे हैं, प्लीज सर। राजेश राय जी, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। पुलिस अपराधियों से कहती है भागो मत, कानून के समक्ष समर्पण कर दो, यही कहती है ना। न्यायालय का सामना करो, राजेश बाबू यही कहती है ना। तो ये बात इन दोनों से नहीं कह पा रही। इनके कंधे पे अशोक की लाट लगी है, तो ये एलियन है क्या कि इनके लिए दूसरा कानून बनेगा? राजेश राय जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी वैसे ये मैं समझता हूँ, शायद मैंने भी अपनी नौकरी में काफी लंबी नौकरी हमने की, और ये पहले ऐसे अवसर मुझे दिख रहे हैं जिसमें कि जो IPS अधिकारी हैं वो उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं और वो एक आम अपराधी की तरह से भागते फिर रहे हैं और पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ये भी पहली बार हो रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो ठीक है, तलवारें लटक रही हैं, और इनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है उसमें कहीं न कहीं, जैसा एक बात जो कह रहे थे आदरणीय नवीन श्रीवास्तव जी, ये बात भी सही है कि उनको थोड़ी सी चूंकि अंदरूनी जानकारी है, अंदरूनी संबंध भी है, उनके लोगों से अच्छे संबंध है, पुलिस अधिकारियों से, नीचे वालों से भी, ऊपर वालों से भी, तो हो सकता है कि वो मैनेज कर रहे हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अभी पाटीदार साहब जो है वो भी नए नए अधिकारी थे, तो वो मैनेज कर पा रहे हैं उतना मुझे नहीं लगता कि। लेकिन हाँ, जब वो 5-5 लाख रुपए की जो है खनन माफिया से वो महीने के पैसा मांग रहे थे, तो हो सकता है उन्होंने भी मैनेज करना सीख लिया हो, पता नहीं है मतलब। लेकिन जरूर कहीं न कहीं तो मैनेजमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से कि ये लोग जो है, ये ऐसे मामलों में इन लोगों को सरेंडर करना चाहिए। कोर्ट में, न्यायालय में जाकर के अपने को प्रस्तुत करो। अगर जाना है तो जाओ ना। आज की तारीख में जब इतनी बातें हो रही तो तमाम लोग जा रहे हैं जेल, और जेल भी कोई ऐसी बात नहीं रह गई है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, तो ये बात सही है कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, लेकिन सस्पेंशन में आदमी को बहुत अपमान झेलना पड़ता था। अब तो अपराध के मुकदमे कायम होने के बाद भी लोग अपमान नहीं झेल रहे हैं, उसमें भी नहीं झेल रहे अपमान। तो अब तो चले जाओ ना, अगर मतलब कोई ऐसी बात है तो अपना जो है न्यायालय में आत्मसमर्पण करके चले जाओ और जमानत लेकर के वहां से निकलो बाहर। लेकिन उसमें जो पुलिस को कार्रवाई करनी है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ अमिताभ जी, ये जो सामान्य प्रक्रिया है भाई, कम से कम जो है वो हम लोग जो बड़े अपराधी हुआ करते थे उनके यहाँ कहते थे कि दिन में दबिश दो, दिन में दबिश दो, इसलिए नहीं कि वो पकड़े ही जाए जरूरी है, दिन में पूरा इलाका घेर करके उनके घर पे जाओ, दबिश दो।
जिससे कि इलाके को मालूम पड़े कि बड़े भारी बाबू साहब थे, लेकिन इनके बड़े भारी ये लाट साहब थे, लेकिन इनके घर पर पुलिस दबिश देने आई। तो भेजो ना लोगों को उनके गांव पे, इलाके में, घर पे, ये होगी पुलिस इनको ढूंढ रही है। कम से कम वो जो एक अपमान की स्थिति तो हो रही है। आप चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो अपमान की स्थिति तो हो ही रही है, लेकिन कम से कम जो सामाजिक वो है उस पर जब होता है फिर आदमी सोचता है कि इस अदालत से तो ज्यादा अच्छा है कि चलो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, जो होगा देखा जाएगा ना, उसको वहां निपटेंगे। कम से कम एक बार आदमी ये तो तय करे ना, उसके लिए पुलिस को प्रयास करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जितना प्रयास चल रहा है उससे थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। ठीक बात, पुलिस को ठीक और बात। प्रयास करना पड़ेगा। ठीक। राजीव ओझा, राजेश बाबू कह रहे हैं और जितने प्रयास हो रहे हैं उससे और ज्यादा करने पड़ेंगे। मैं उसमें एक थोड़ा सा अपनी तरफ से छेपक जोड़ता हूं। अभी तो प्रयास ही नहीं हो रहे, अभी तो मुंह दिखाई हो रही है। प्रयास करने होंगे। मेरी नजर में कोई भी अपराधी हो वो बराबर है, और जो भारतीय दंड संहिता है वो भी यही कहती। अभी तक तो प्रयास ही नहीं दिखे। कोई दरोगा हवलदार तक तो इनके घर गया नहीं जी, जो कुंडी खटखटा के कहा हो कि भाई अरविंद सेन है क्या, इतना तक तो पूछे नहीं। अब बोले ढूंढ रहे हैं जी, वारंट जेब में रखे हो क्या राजीव ओझा जी? जी अमिताभ जी, जी। जैसा कि अभी राजेश राय जी कह रहे थे कि अब सस्पेंशन कोई शर्म की बात नहीं है जी। अब इवन जेल जाना भी शर्म की बात नहीं है। बेल हो जाती है, उसके बाद वो अपना भौकाल टाइट है, घूमते हैं। ये जो बिहेवियर है, ये जो मानसिकता है, वो चाहे पुलिस महकमे की हो या दूसरे अधिकारी हो, ये बहुत खतरनाक है। और उनमें और इन माफिया में और इन बाहुबलियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। और लेकिन सवाल जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई हो अभी जब शुरू होगी तब शुरू होगी, इनमें ऐसा क्या किया जाए, सरकार ऐसा क्या करे कि इनकी रूह कांपे गलत काम करने पे। लेकिन इनकी रूह नहीं कांपती। इनके पास इनके लिए कुछ अलग से कानून बनाना पड़ेगा कि जब आप सस्पेंशन के बाद, एफआईआर के बाद, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद और अदालत के आदेश के बाद भी भागे हुए हैं, तो क्यों ना आपको सबसे पहले तो बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाए। केंद्र सरकार को लिखा जाए अगर केंद्रीय सेवा का है, या उसको कुछ ऐसा उसके मन में डर पैदा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये तो बहुत ही विषम परिस्थिति है कि अधिकारी जैसे कि अशोक की लाट है तो वो अपने को स्पेशल समझने लगता है कि अरे हम तो सामान्य नागरिक नहीं, हम कानून से ऊपर हैं और संविधान की ऐसी की तैसी। और ये धीरे धीरे ये चलन ये बढ़ रहा है। पहले एक सस्पेंशन या एक जांच होने में बहुत अपमान महसूस करता था अधिकारी, और अब तो आम बात हो गई है कि 6 महीने साल बाद सस्पेंड रहे, जेल में गए, बेल हो गई, आगे फिर घूम रहे हैं। ठीक है राजीव बाबू, ठीक है, पूरी लिस्ट है जी। और उसके बाद की रात गई बात गई। अब क्या तो है जो जी राजीव बाबू, जो ठीक है। डर ये हो गया ऐसा कुछ नया कानून इनको ठीक कुछ है, ठीक राजीव बाबू। अब तो ये हो गया, जब तक आपकी सेवा में 2-4 सस्पेंशन ना हो तब तक आप बड़े अधिकारी भी नहीं माने जाते हैं। मेरी बात से जीशान हैदर, नवीन श्रीवास्तव और उदयवीर तीनों मन में सहमत होंगे, या हो ना हो। और जो 2-4 सस्पेंशन झेल लेता है उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ जुट जाती है। प्रदेश भर का जगलर उससे जुड़ता है, जाके कहता भैया के पास खेल है। सस्पेंड होते बहाल होते, सस्पेंड होते बहाल होते, इसका मतलब भैया खेल जानते हैं। उसका ग्राफ बढ़ जाता है भाई, उसकी कोठी पे भीड़ लगने लगती है। कौन कह रहा है सस्पेंशन सजा है? सस्पेंशन आपका रेट बढ़ा देती है, कनेक्टिविटी बढ़ा देती है, दुनिया भर के जगलर आपको गुरु मानने लगते हैं। ये कम बड़ी बात है? जीशान हैदर सच्ची बात कही कि नहीं कि भैया? 100% अमिताभ जी, जिसके मैं आपकी 2-4 बात से बड़े पूरी तरह सस्पेंशन से हो जाए, सहमत 2-4 बड़े घपले घोटाले की जांच हो जाए, उसकी कोठी पे लखनऊ में देख लो भीड़। जमाने भर का जगलर वहीं टूटा पड़ता है।
मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं अमिताभ जी। और उसका जीता जागता उदाहरण देखिए, पहली बात तो अमिताभ जी कि जो चोर होता है, बेईमान होता है, वही भागता है। तो ये 2 आईपीएस ऑफिसर अगर भागे हुए हैं, अगर वो सच्चे होते तो उनको भागने की जरूरत ना पड़ती। और वो क्यों भाग गए, इसकी जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। गृह मंत्रालय किसके पास है, उसके ऊपर है। दूसरी चीज, ये उत्तर प्रदेश की सरकार आज की डेट में अमिताभ जी कहीं ना कहीं, जो राजीव ओझा जी ने कही या राजीव राय जी ने कही, जो बात कही कि पहले सस्पेंशन और जेल जाना जो है बहुत खराब चीज मानी जाती थी, ये आज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। कल ही एक दैनिक समाचार पत्र में लखनऊ में बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, एक एसपी महोदय जो भ्रष्टाचार के लिए जेल में थे, उनको मुजफ्फरनगर जैसी जगह पे उनको पोस्टिंग दी गई जेल से निकलने के बाद, योगी जी की ही सरकार में। कैसे मिली, क्यों मिली, किसने दी, कहां से मिली, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और हमें लगता है इन सवालों के ऊपर योगी जी को देखना चाहिए। एक तरफ वो साफ छवि की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति, और दूसरी तरफ उन्हीं के नाक के नीचे अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कौन जिम्मेदार है उसका। तो ये बहुत सोचने वाली बात है अमिताभ जी। और लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस की जिस तरह से साख गिर रही है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये तो आपको साधुवाद कि आप इस तरह के विषय को आज लेके आए कि 2 आईपीएस ऑफिसर जिनको सारे दांव पेच मालूम है, वो दोनों आज लापता हैं, दोनों का पता नहीं है। क्या ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको चाहे तो आधे घंटे में गिरफ्तार कर सकती है, पर कहीं ना कहीं उनको उनके केस कमजोर करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। सबको पता है कि आज आपने कहा है कुछ दिन तक गर्मी रहेगी, उसके बाद फिर से वही होएगा। तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार वाकई सीरियस है, तो सबसे पहले उनकी फाइलें तलब की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। सस्पेंशन, जेल भेजना, ये सब तो आज की डेट में तमगे हो गए। जो आपने कही है, उनकी कोठियों पे ज्यादा भीड़ लगती है ऐसे लोगों को। वही मैंने देखा। ठीक बात जीशन भाई, जीशान जी ने भी कहा उसी बात को, नवीन भाई ने भी कहा, अन्य वक्ताओं राजेश जी ने भी कहा, ओझा जी ने भी कहा, लेकिन मैं उस बात से बहुत सहमत अपने को नहीं करता। वो यहाँ पर इंडिविजुअली वो बात ठीक है इस संदर्भ में कि वो पुलिस के अधिकारी हैं, वो दांव पेच जानते हैं पुलिस के। मेरा तजुर्बा थोड़ा अलहदा है राजेश बाबू, उदयवीर भाई आ रहा हूं आप पर। जितने पुलिस दांव पेच जानती है अपराधी को पकड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश के जो खेले खाए अपराधी हैं ना, खेले खाए इन्वर्टेड कॉमा में है ना, वो अच्छे अच्छे डीजीपी से ज्यादा कानून जानते हैं, ज्यादा दांव पेच जानते हैं। अच्छे अच्छे वकीलों से ज्यादा वो जानते हैं कि क्या लिखाओगे तो बेल मिलेगी और क्या नहीं होगा तो बेल नहीं मिलेगी। वो ये भी जानते हैं किस जज के इजलास में बेल मिलेगी, किस में जेल मिलेगी। इसलिए ये कोई तर्क नहीं। विकास दुबे कम जानकार थे क्या, बताइए? और 10-20 नाम ले सकता हूं मैं। इसलिए ये तर्क नहीं कि वो ये जानते हैं इसलिए पकड़ में नहीं आ रहे ना। अपराधी भी सब जानता है, उसको पूरा इंडियन पेनल कोड रटा होता है। उदयवीर जी, पकड़ में आते ना आते कम से कम एक सार्थक, प्रभावशाली, जुझारू प्रयास तो दिखना चाहिए था उत्तर प्रदेश पुलिस का। यह भाईचारा नहीं चलेगा ना। पुलिस का आदमी गड़बड़ घोटाला करे तो उससे निगाह फेर लो और बाकी की पीठ पर लठ तोड़ दो। उदयवीर जी, अमिताभ जी, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, सामाजिक जीवन में इतना समय हो गया, आप जानते हैं ये जो मुखबिरी का नेटवर्क होता है, इसके मार्फत पुलिस और अपराधियों के संदेश आते जाते रहते हैं। हाँ, पुलिस और अपराधी, चाहे वो आईपीएस हो चाहे आम सामान्य अधिकारी अपराधी, उनको ये सूचना मिल जाती है कि शासन की और प्रशासन की मंशा क्या है। जब डर लगता है कि इनकाउंटर हो सकता है तो लोग सरेंडर कर देते हैं, बेल तुड़वा लेते हैं। और जब लगता है सरकार हमारा संरक्षण करेगी तो आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। मेरा मानना है कि सख्त बॉडी लैंग्वेज भी पुलिस ने और सरकार ने नहीं दिखाई। अगर मुख्यमंत्री अभी डीजीपी को आंख दिखा दें, डीजीपी नीचे आंख दिखा दें, तो उन आईपीएस अधिकारियों को घंटे भर में सूचना हो जाएगी और वो रास्ता ढूंढने लगेंगे कैसे हम सरेंडर कर दें, कैसे हम शांति से प्रशासन के साथ चले जाएं। सबसे पहले तो इस सरकार में एसआईटी और एसटीएफ जांच के नाम पे एक ग्रेस पीरियड देने की व्यवस्था की गई है। कोई भी मामला होता है उसमें एसआईटी, अरे एसआईटी में वही आईपीएस है, वही आपके जिले पे आईपीएस है,
उनकी जांच पर क्यों भरोसा नहीं है सरकार को? कोई विपक्ष तो सवाल उठा नहीं रहा। महोबा के एसएसपी पे हत्या का केस हुआ, आप मुकदमा लिखते, कार्रवाई चालू करते, जो जांच में पाया जाता वो होता। तो एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है एसआईटी जांच के नाम पे कि लोग मैनेज कर लें उसको। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, एक एक साल से एसआईटी जांच कई मामलों में पड़ी हुई है। और उस एसआईटी जांच की क्या सेंटिटी है? जो मैंने एसआईटी जांच की चर्चा की उसके तो हेड थे रितेश चंद्र अवस्थी, डीजी विजिलेंस, आज के आईजी एसटीएफ, और विकास कोटलवाल आईएएस। और उन्होंने कहा कि ये बेईमान है, इन्होंने पैसा देके पोस्टिंग कराई है। उन पे एफआईआर भी दर्ज करा रहे आप मेरठ सेक्टर में विजिलेंस में, सस्पेंशन भी नहीं, गिरफ्तारी बाद की बात। तो अगर ये कानून को लागू आप अपनी सुविधा से करेंगे तो कैसे संदेश चला जाएगा? और नवीन श्रीवास्तव जी हम लोगों को सबको पढ़ा रहे हैं कि हम कितने ईमानदार हैं, पैसा आता नहीं था। अरे जब आपकी एसआईटी ने कहा है कि एसएसपी पैसा देते थे तो किसे देते थे? एसएसपी के दरोगा को पैसा देके पोस्टिंग कराते थे। जो पोस्टिंग करता होगा उस लूप पे होगा, या तो आपके संगठन के लोग होंगे, या तो सरकार के लोग होंगे, या तो अधिकारी होंगे। और कौन पोस्टिंग करा सकता है? तो टीवी पर कुछ भी बोल देना उचित नहीं है। ठीक, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एसआईटी जांच आपने कराई है और आज मौजूदा डीजी पद पे बैठे व्यक्ति ने की है। ठीक तो है, ये ग्रेस ठीक है, पीरियड उदयवीर दे जी रहे हैं रुकना अपराधियों होगा। को। समय 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 और समय इस समय ग्रेस समय पीरियड मैं नवीन जी के पास चलूंगा। बॉडी नवीन लैंग्वेज जी, नहीं होने के कारण वो नहीं पकड़े फिर वही लाख टके का सवाल, मुझे वो 3 कदम बताए जाएं जो जनता में ये भरोसा पैदा करे कि विशिष्ट व्यक्ति के लिए न्याय दूसरा, पुलिस विधान दूसरा और सामान्य के लिए दूसरा नहीं है। ऐसे 3 कठोर कदम मुझे बताइए जो इस प्रकरण में पाटीदार और सेन के विरुद्ध उठाए गए हो, जो बाकी अपराधियों के विरुद्ध उठाए जाते। सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपको पर्याप्त समय भी दूंगा। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, जहां तक मैं समझता हूं एक आईजी डीआईजी स्तर पर था सेन और पाटीदार वहां कप्तान था। इनके पास 2 4 6 सिपाही भी होंगे कार्बाइन वाले, खुले तो घूमते नहीं होंगे हमारी तरह। ये उड़ कैसे गई चिड़िया अचानक? कैसे गुम हो गए? ये अंतर्ध्यान होने की शक्ति जानते थे? देवरा बाबा से दीक्षा लिए हुए थे? क्या थे नवीन जी? अमिताभ जी, देखिए आपने जो पहला प्रश्न किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार से की गई, मैं अभी उदयवीर भाई की बात सुन रहा था। एसआईटी पर बहुत सारी चीजें उन्होंने एसआईटी पे छोड़ो, आप 3 बातें बताओ कि भाई इनके घर में ये काम हुआ, इनके घर में ये सख्ती की, इनकी घेराबंदी की, नाकेबंदी की, इनके संसाधनों पर रोक लगाई, इनके बैंक के खाते सीज किए। ये तो सामान्य एहतियाती उपाय है जो होते हैं हर अपराधी के खिलाफ। अमिताभ जी अगर आप मुझको मेरी बात पूरी कर लें, उसका आप प्रश्न करें, उसका भी मैं जवाब दूंगा। जी। उदयवीर जी ने कहा एसआईटी की बात की, मैं बताना चाहूंगा महोबा की घटना। उन्होंने कहा कि जिले में भी तो आईपीएस होता है, वो जांच कर लेता। पाटीदार उस जिले में एसपी थे, उनके खिलाफ वहां निलंबित करके मुकदमा लिखाया गया। स्थानीय पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो उनके मातहत रहे हैं वह कहीं से जांच को प्रभावित न करें, इसके लिए वहां एसआईटी बनाई गई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उन्होंने एक चर्चा की कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने पैसे देके पोस्टिंग की बात की, एसआईटी जांच, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उदयवीर भाई के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहूंगा कि वो अधिकारी निलंबित किए गए और आज भी निलंबित है, या उदयवीर भाई को शायद जानकारी नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्या किया और आप क्यों नहीं इनको खोज पाए, इतनी इनके साथ सुरक्षा थी। देखिए, निलंबित होने के बाद चाहे अरविंद सेन हो, चाहे वो माणिकलाल पाटीदार हो, जब ये निलंबित हुए तो इनकी सुरक्षा भी हट गई थी, इनके साथ सीओजी भी हट गई थी और यह एक आम नागरिक की तरह से हो गए थे। और वहां से वो कहां चले गए, कैसे चले गए, यह जांच का विषय और जांच हो रही है। एक प्रश्न आया कि आपने उनके घरों पे छापे मारे नहीं मारे, कहां क्या कि मैं बताना चाहूंगा कि माणिकलाल पाटीदार के ससुराल में, गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में, जहां जहां भी उनकी रिश्तेदारियां थी, वहां सारे जगहों पर पुलिस की फोर्स गई, वहां छापे पड़े हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वह हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है। हमारी सरकार की कहीं मंशा नहीं है किसी को बचाने की। यदि बचाने की होती तो इतिहास में पहली बार किसी एसपी के खिलाफ उसी जिले में जहां वो पोस्टर मुकदमा नहीं दर्ज कराते। तो हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी संविधान सम्मत है वो सारी कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी,
ब्रेक के पहले आपने एक शब्द कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि निलंबन, ट्रांसफर ये कोई सजा नहीं है। सजा देने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, सजा देने का अधिकार न्यायालय के पास है। सरकार के पास जो करने की क्षमता है, जो न्यायिक उसके अधिकार है, वह हम सारा कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में यह बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि आप बड़े अधिकारी हो या छोटे कर्मचारी हो, हमने 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। पिछले कुछ दिनों में देखिए बहुत सारे अधिकारियों को हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। तो उत्तर प्रदेश में इन केसेस में भी, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे जो भी हो, जिसकी भी भ्रष्टाचार में या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाएगी, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। चलिए अमिताभ जी के पास चल रहे हैं, संवाद की टिप्पणी सर प्लीज। नवीन जी, शासन के पास सजा देने का अधिकार नहीं है, यह बात विधिक रूप से सत्य है जो आपने कही, लेकिन हुकूमत के पास भारत की शासन प्रणाली यह अधिकार अक्षुण्य रूप से देती है कि उसको किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का अक्षुण्य अधिकार है। बाद में उसकी किस्मत अदालत छोड़ दे तो ठीक बात, लेकिन जेल भेजने का अधिकार है। शासन अगर संतुष्ट है प्रमा फिसाई प्रथम दृष्टया कि आप गड़बड़ हैं तो जेल भेज देगा आपको। बाद में आपकी किस्मत, मजिस्ट्रेट आपको छोड़ दे ठीक बात, नहीं छोड़े तो जाओ। वो शुक्ला थे, क्या नाम था उनका, NHRM में जो पकड़े गए थे, वो कम से कम भागे तो नहीं थे, डासना में पड़े रहे। वो तो IAS थे, बहुत सीनियर, कई सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। डासना में एक लोटा थाली कंबल लेके रहे ना जेल में। ये तो बड़ा भारी कलाकार है दोनों। मसला ये नहीं कि ये बड़े शातिर है, हमको तकलीफ ये है कि 3.5 लाख की फोर्स हमारे उत्तर प्रदेश की, वो क्या प्रतिमान स्थापित कर रही है। 25 करोड़ लोगों के मन में ये सवाल क्यों नहीं उठेगा, उठना भी चाहिए कि अगर इसकी जगह हम होते तो घर मकान सब ध्वस्त कर दिया होता, ध्वस्तीकरण हो गया होता, चाचा फूफा मौसा जीजा सब जेल होते, ये थाने में उल्टे पड़े होते। लेकिन सेन साहब को कोई नहीं पूछ रहा, वो जहां भी होंगे को पिज्जा खा रहे हो। और एक बात नवीन जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, शासन के पास तो अधिकार नहीं। एक और अधिकार हम बता देते हैं, हो सकता है DGP साहब को ना याद हो, इसलिए आप बता देना उनको। आर्थिक संसाधनों पर सबसे पहले अंकुश लगाया जाता है ऐसे मामलों में। इनके और इनके सारे बैंक खाते सीज किए जा सकते थे एक सिंगल नोटिस से। कुछ तो मैसेज जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खाते सीज होने से ये पकड़ जाएंगे, ये ऐसा भी नहीं। आजकल खाते वाली रकम से कौन जिंदगी जी रहा भैया अधिकारी, उसमें तो तनख्वाह आती है, उससे कोई कुछ है। वो जो जेब वाला है वो अलग है, चलो ठीक है, जेब वाले में आप नहीं पहुंच पाए, खाता तो सीज करते। प्राइमरी स्कूल का मास्टर कहीं फंस जाए गड़बड़ में, आप डुगडुगी बजवा देते हो नवीन जी, पूरे गांव में डुगडुगी बजवा देते हो 250 रुपया उसको देके। और हालांकि से पुलिस वाले देते भी नहीं पैसा, बाद में भगा भी देते गरीब को, बैंड वाले को, डुगडुगी वाले को, वो रोते चिल्लाते। इनके लिए नहीं 250 रुपया जुटा पाया उत्तर प्रदेश पुलिस। अरे मन तो रखो भाई, झूठ कोई कुछ तो करो कि इतने पर्याप्त तक नहीं, सेन को और इसको पाटीदार को ढूंढ रहे हैं हम लोग, और बहुत सख्ती से ढूंढ रहे हैं। सख्ती दिखनी चाहिए लोकशाही में, ये मैंडेटरी है कि चीज दिखे। और मैं तो कहता हूं भाई, इतना ही प्यार उमड़ रहा है, मान लीजिए डिपार्टमेंट का मसला है, भाईचारा है, घरहुआ वाला रिश्ता चल रहा है, तो इनको पता बता दो धनेश्वर मिश्रा का, फन सिनेमा का, कहीं का, मंदिर का, दरगाह का, कहीं भी सुबह रात बुला लो टहलते हुए, वहीं जाके पीछे से कह दो पकड़ लिया। टीवी वालों को बुला के भाई कुछ वहीं करा दो, बाद में इनको जेल भेजो, जेल से अस्पताल भिजवा दो। आखिर गायत्री 8 महीने KGMU में बिस्तर तोड़े हैं कि नहीं तोड़े? वो तो आज उनका गृह खराब हुए तो आज उनकी रवानगी हुई जेल को। 8 महीने वो आदमी
जेल में ही नहीं रहा, बीमारी कौन सी ये पता ही नहीं, और बिस्तर तोड़ रहे हैं, एसी लगा हुआ है। तो जब गायत्री ये सुविधा ले सकते हैं, गायत्री प्रसाद, आदरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, तो इस सुविधा अरविंद सेन और पाटीदार भी ले लेता। केजीएम में तो कोई समस्या है नहीं, घंटी बजाओ, अंगूर का जूस मंगाओ चाहे संतरे का, सब उपलब्ध है जी। क्या समस्या है? अरे गरीब को भरोसा तो हो। मैं बड़ा इस बात से आहत हुआ, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दे सकता ना, यह आचरण ठीक नहीं। कानून का इकबाल बराबर होना चाहिए, कानून का तराजू बराबर दिखना चाहिए। जो सजा सामान्य की रह कटकी, वही सजा इसकी इनकी होनी चाहिए। क्या समस्या है? हमने संविधान जब आत्मार्पित किया तो राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा किसी ने, नवीन बाबू विदेशी पत्रकार था एक, उसने, कि आज क्या अंतर आ गया? तो उन्होंने कहा आज राजा प्रजा हो गई और प्रजा राजा हो गई। क्या वो भाव दिखता है? ये नए राजा लोग हैं क्या? ये लाट साहब शब्द मालूम कहां से आया? यहां की लाट से लाट साहब शब्द आया। इनके दिमाग में लाट साहिबी है। ये लाट साहिबी दूर होनी चाहिए। और एक कड़वी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, सब लोग मानेंगे सच है, यहां मानो ये टीवी पे स्वीकार करना कठिन होता है, मानेंगे सब। अगर ये सिपाही होते तो हो सकता है अब तक इनको हाथ पैर तोड़ के बंद भी कर दिया गया होता। सिपाही के लिए अलग कानून, दरोगा के लिए अलग व्यवस्था, अपराध सामान्य पब्लिक के अपराधी के लिए अलग व्यवस्था। ये एक घर में 10 चूल्हे मत जलाओ भैया ना। एक नियम होना चाहिए, पाटीदार और सेन दोनों पर लागू हो, जो जनता, सामान्य जनता, सामान्य अपराधों में लागू होता है। उससे पुलिस की छवि उज्जवल होगी, शासन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा, लोगों को लगेगा कि हां कानून सबके लिए बराबर है। सिर्फ ये कहने आया हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गायब हो गए 2 आईपीएस अधिकारी और वांटेड हैं अरविंद सेन और मणिलाल पाटीदार। और शायद ये पहली मर्तबा होगा जब पुलिस आईपीएस अधिकारियों को खोज रही होगी और खोजे नहीं मिल रहा है। कब मुलाकात होगी और कब किस तरीके से मिलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।